उस पुराने विक्टोरियन हवेली में घड़ी ने आधी रात को 12 बजाए उसकी आवाज खाली कमरों में गूंज रही थी। बाहर तूफान आ गया था। ब्लैकवुड खोखले के ऊपर बिजली कड़क रही थी। एक शांत शहर जो अपने अंदर काले रहस्य छुपाए हुए था। डिटेक्टिव एड्रियन ग्रेव्स व्हिटमोर एस्टेट की दहलीज पर कदम रखा और खून की तेज गंध ने उनका स्वागत किया। लेडी एलेनोर व्हिटमोर भाग्य की आखिरी वारिस, अपने स्टडी के संगमरमर के फर्श पर बेजान पड़ी थी। उसकी बेजान आंखें ऊंची छत को घूर रही थीं। उसके कनपट्टी से एक लाल रंग की लकीर बह रही थी। संघर्ष का एकमात्र संकेत उसके बगल में पड़ा शराब का गिलास था। इसका गहरा लाल रंग गलीचे पर खून की तरह फैल रहा था। सुसाइड? कोई बंदूक नहीं, कोई हथियार नहीं, किसी ने यह सब किया है। उसकी तेज निगाहें कमरे में घूम गईं। भव्य चिमनी, महंगी पेंटिंग्स, टूटे हुए शराब के गिलास पर टिकी हुई थी। फिर उसने देखा एक शतरंज की बिसात, बीच खेल में मोहरे, एक रानी गायब थी। संदिग्ध कम थे लेकिन दिलचस्प थे। विंसेंट होलोवे, एलेनोर के वकील, जिन्होंने उसकी वसीयत संभाली थी और उस शाम को पहले उसके साथ बहस करते देखा गया था। मार्गरेट वेले, हाउसकीपर, जिन्होंने व्हिटमोर परिवार के लिए वर्षों तक काम किया था लेकिन बहुत कुछ जानती थी। डैनियल व्हिटमोर, एलेनोर का अलग हुआ भाई, हाल ही में विदेशों में वर्षों बाद लौटा, अब परिवार के भाग्य का एकमात्र उत्तराधिकारी। डॉ जूलियन एशफोर्ड, एलेनोर के करीबी दोस्त और मनोवैज्ञानिक, जिनके अपने कुछ राज थे। ऑटोप्सी से पता चला कि एलेनोर को जहर दिया गया था। तुरंत नहीं बल्कि धीरे धीरे पिछले कुछ हफ्तों में। कोई बड़ी ही सावधानी से इस हत्या की योजना बना रहा था, लेकिन क्यों और किसने? देर शाम ग्रेव्स एलेनोर के स्टडी में अकेले बैठे थे, विवरणों को दोहरा रहे थे। उसकी निगाह एक अजीबोगरीब वस्तु पर पड़ी, एक घड़ी की कल का उल्लू, एलेनोर की बेशकीमती संपत्ति में से एक। उसने इसे उठाया और ये जीवन में आ गया। फिर इसने विकृत आवाज में बात की। उल्लू, विकृत आवाज, तुम्हें पता नहीं तुमने क्या किया है? ग्रेव्स का खून ठंडा हो गया। यह एलेनोर की आवाज नहीं थी, यह किसी और का था। उल्लू में एक बिल्ट इन रिकॉर्डिंग डिवाइस था और किसी ने शायद अनजाने में अपनी आवाज पीछे छोड़ दी थी। रिकॉर्डिंग का विश्लेषण करते हुए ग्रेव्स ने आवाज को पहचान लिया। यह जूलियन एशफोर्ड था। मकसद? एलेनोर को पता चला था कि जूलियन उसके खातों से चोरी कर रहा था और उसे बेनकाब करने की योजना बना रहा था। उसने हफ्तों तक उसे जहर दिया था, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसकी मौत स्वाभाविक लगे। लेकिन हत्या की रात उसने उसका सामना किया। घबराहट में उसने उसका सिर मेज से टकरा दिया, दृश्य का मंचन किया और भाग गया। मूक गवाह को भूल गया। जूलियन एशफोर्ड में लगभग बच ही गया था। ग्रेव्स लगभग। जैसे ही घड़ी की कल का उल्लू एक बार फिर घूमा,